सो हे वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम कवर करने वाले डिफरेंट इनपुट टाइप्स को, ड्रॉप डाउन एंड टेक्स्ट एरिया को, फॉर्म के एट्रीब्यूट जो होते हैं डिफरेंट उसे हम कवर करने वाले हैं, ग्रुपिंग फील्ड को कवर करने वाले हैं और फाइनली हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है। सो पहले हम अपने डेस्कटॉप पे आ जाते हैं और ये है हमारा HTML फोल्डर। इसे हम VS कोड में ओपन कर लेते हैं। अब हम देखेंगे अपने प्रोजेक्ट को कि हमारा प्रोजेक्ट कैसा दिखेगा और हम आखिर में प्रोजेक्ट में बनाने क्या वाले हैं। सो हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस तरह का होगा। इसमें हम कुछ भी अगर सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे हमारा सर्च हो जाएगा। इसमें हम गूगल में अगर कुछ सर्च करेंगे तो गूगल पे हमारा सर्च होकर खुलेगा और यहाँ पे हम अमेज़ॉन पे कुछ सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे ChatGPT पे हम कुछ सर्च कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे अपने गूगल पे सर्च करते हैं व्हाट इज़ HTTP एंड HTTPS। अब सर्च बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा सर्च होने लगेगा। ठीक है। सो यहाँ पे हमारा सर्च होकर रिज़ल्ट आ गया है और यहाँ पे देखिए हमारा जो HTTP वर्सेस HTTPS वो आ गया है। सो अब हम देखने वाले हैं अपने HTML के फॉर्म को। अभी के लिए इसे हम यहाँ से हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है। सो पहला हम अपना फाइल बनाएंगे index.html। अब हम पहले बॉयलर प्लेट अपना जनरेट कर लेंगे HTML फॉर्म्स। ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्म सबसे पहले हम फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग का यूज करते हैं। ठीक है। सो ये जो है हमारा फॉर्म जो है, ये फॉर्म होता क्या है HTML में। सो फॉर्म जो बेसिकली है, हमें यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम फॉर्म को बनाते हैं। ठीक है। सो यूज़र से डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम फॉर्म बनाते हैं। ठीक है। और जो ये इनपुट है सो फॉर्म के अंदर इनपुट ही होता है। ठीक है। जैसे हमें नेम इंटर करने के लिए एक इनपुट बॉक्स होता है जिसमें हम नेम इनपुट करते हैं और मोबाइल नंबर इनपुट कर सकते हैं, ईमेल इनपुट कर सकते हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट हमारे इनपुट टाइप्स होते हैं। ठीक है। सो पहले हम अपना एक फॉर्म टैग ले लेंगे। अभी एक्शन क्या होता है। सो एक्शन मीन्स जब हमारा फॉर्म ये सबमिट होगा तो कैसे सबमिट होगा। एक होता है हमारा मेथड, यानी ये किस मेथड से सबमिट होगा, गेट से होगा या फिर पोस्ट से होगा। ठीक है। गेट मीन्स जो URL पे हमारा लिख के आ जाता है वो गेट होता है। पोस्ट मतलब जो बॉडी से जाता है। ठीक है। और एक होता है टारगेट। सो एक्शन क्या होता है, जब ये हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो वो कैसे सबमिट होगा और कहाँ पे सबमिट होगा वो, ये हमारा एक्शन डिफाइन करता है। इसमें हम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे /index.php। ओके। सो बेसिकली जब ये हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो ये जो डेटा होगा वो index.php पेज पे जाएगा। ठीक है। और ये जो मेथड है वो हमारा डिफाइन करता है कि हमारा मेथड क्या होगा। बेसिकली HTML के अंदर हमारा दो मेथड होता है, गेट होता है एक और एक पोस्ट होता है। और जो थर्ड है हमारा एट्रीब्यूट वो है टारगेट। टारगेट मीन्स जब हमारा डेटा सबमिट हो जाएगा तो फिर हम हमारा पेज फिर कहाँ ओपन होगा। ठीक है। अब इसके अंदर हम लेते हैं सिर्फ एक एट्रीब्यूट मेथड। इसके अंदर मेथड हम गेट ले लेते हैं और एक्शन अभी के लिए हम हटा देते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर हम लेंगे अपना इनपुट। ठीक है। तो इनपुट ये है हमारा इनपुट टैग और ये जो टैग होता है वो सेल्फ क्लोज होता है। ठीक है। मीन्स इसे क्लोज करने के लिए हमें ये क्लोजिंग टैग नहीं लिखना होता है, ये ऐसा टैग हमें नहीं लिखना होता है। ठीक है। और ये हमारा टाइप एट्रीब्यूट है जो डिफाइन करता है हमारा किस टाइप का इनपुट होगा। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट है। और एक होता है एट्रीब्यूट प्लेस होल्डर। यहाँ पे मान लीजिए हम लिख लेते हैं इंटर योर नेम। ठीक है। अब इसे जब हम सेव करेंगे और इसे लाइव सर्वर पे जब हम खोलेंगे तो ये देखिए जो लिखा है इंटर योर नेम, ये है हमारा प्लेस होल्डर। जब हम कुछ भी वैल्यू यहाँ पे इनपुट करेंगे, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे नेम, तो ये हट गया, प्लेस होल्डर हट गया है। और एक होता है ID। हम हर एक इनपुट को एक ID दे सकते हैं। ठीक है। एक एट्रीब्यूट होता है नेम जो हमारा इनपुट का नेम डिक्लेयर करता है। ठीक है। और एक होता है लेबल होता है। ठीक है। लेबल तो ये बेसिकली एक इसके अंदर हमें लिख कर हम बताते हैं कि क्या हमें इनपुट करवाना है। जैसे हम लिख देते हैं इंटर योर नेम। ओके। और यहाँ पे जो फॉर एट्रीब्यूट है ये बेसिकली ID इसके अंदर हम पास करते हैं। ठीक है। मान लीजिए हम नेम लिख देते हैं ID
और ये जो है हमारा इनपुट, इसके अंदर एक आईडी हम बनाते हैं और इसका नेम हम लिख देते हैं नेम। ओके, सो जो भी हम यहाँ पे आईडी लिखेंगे वही हम इसके अंदर फॉर्म में पास करेंगे, जिससे कि हमारा ये जो लेबल है वो अटैच हो जाएगा इस इनपुट से। ठीक है, इसे हम सेव करते हैं और देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए, जब भी हम इस टेक्स्ट पे, जब भी हम जो है हमारा इंटर योर नेम, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इस पर हम क्लिक करके यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक BR टैग लिख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो ये जो है हमारा प्लेस होल्डर वो हट जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हमारा एक होता है इनपुट, जिसका टाइप होता है कलर। ठीक है, इसे हम देखते हैं। ये देखिए हमारा इनपुट टाइप जो है वो कलर है। ठीक है, ऐसे ही बहुत टाइप होते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए एक हो गया इनपुट टाइप ईमेल। यहाँ पे देखिए, अब हमारा यहाँ पे जब हम कुछ, रुकिए, अभी एक हम बटन बनाते हैं, इनपुट हम बनाते हैं जिसका टाइप होगा सबमिट। टाइप बराबर हो जाएगा हमारा सबमिट। ठीक है, यहाँ पे जब हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो टाइप चेक करेगा, यहाँ पे @ को चेक करेगा है या फिर नहीं है। अगर यहाँ पे हम @ अब लगा देते हैं और फिर से अगर सबमिट करते हैं तो फिर से ये चेक करेगा, प्लीज़ इंटर पार्ट फॉलोइंग @ अब यहाँ पे हम जब पूरा लिखेंगे @gmail.com, अब जब हम सबमिट करेंगे तो हमारा सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली पूरा फॉर्मेट चेक करता है कि इनपुट जो टाइप है वो ईमेल के फॉर्मेट इसका सही है या फिर नहीं है। ऐसे ही हमारा एक इनपुट होता है डेट होता है, यहाँ पे हम अपना डेट को इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, इनपुट डेट हो गया, ईमेल हो गया, कलर हो गया, और ऐसे ही इनपुट टाइप हो जाता है हमारा। चेक बॉक्स होता है, एक फ़ाइल होता है, यहाँ से हम फाइल को इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए चॉइस, जब हम फाइल करेंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक, सबमिट करेंगे तो फिर से हमारा रिफ्रेश हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी टारगेट वो नहीं दिया है, क्या कहते हैं, मेथड हमने दिया है गेट, लेकिन इसके लिए हम कुछ भी, हम इसके लिए ये नहीं डिक्लेयर करे हैं कि कहाँ पे जाके सेव होगा इसका डेटा। ठीक है, जो एक्शन होता है एट्रीब्यूट उसे हम नहीं डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, और होता है हमारा इनपुट टाइप फाइल हो गया, और एक होता है इनपुट हमारा इमेज लेने के लिए जो हो जाएगा इमेज। ऐसे ही मंथ होता है, मंथ को इनपुट करता है, इनपुट नंबर भी होता है। ठीक है, और पासवर्ड होता है। अब पासवर्ड में देखिए हमारा जो है, ये जो है हमारा वो नंबर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हम कुछ टाइप करेंगे, अगर कुछ अल्फ़ाबेट अगर हम टाइप करेंगे तो वो टाइप नहीं होगा, ओनली यहाँ पे हमारा नंबर ही टाइप होगा। और ये जो ऊपर एरो बना है जो, इससे हमारा नंबर जो ऐड हो जाएगा 1 उसमें। ठीक है, अब ये जो है हमारा ये पासवर्ड है। ठीक है, तो इसमें जब हम कुछ लिखेंगे तो ये जो है ऐसे ही हमारा एक इनपुट टाइप होता है, हिडन हो जाएगा। ठीक है, रेडियो होता है, रेंज होता है, रेडियो को हम देखते हैं। ठीक है, और टाइम होता है, URL होता है, वीक होता है। तो पहले हम रेडियो को देखते हैं। ये जो है वो हमारा रेडियो है। ठीक है, ये जो इनपुट है इसका हम एक एक एग्जांपल लेते हैं। तो पहला हम अपने रेडियो को लेते हैं, इनपुट टाइप जो है हम अपना रेडियो ले लेते हैं। ठीक है, और इसका एक हम नेम ले लेते हैं, नेम हम ले लेते हैं जेंडर। ठीक है, और यहाँ पे हम एक लेबल ले लेते हैं, इन सबको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और इसे हम नीचे लिख देते हैं। और ये फॉर जो है वो है किसके लिए, जेंडर के लिए। ठीक है, ये एक आईडी हम देते हैं, आईडी यहाँ पे हम लिख देते हैं जेंडर। ये टाइप हमारा रेडियो, नेम इसका जेंडर है। ठीक है, ये जो है हमारा एक हो जाएगा, यहाँ पे हम एक जेंडर लिख देते हैं, जेंडर। ठीक है, ये हमारा एक हो जाएगा मेल, और ये एक मेल हो गया, इसका हम लिख देते हैं M। ठीक है, और आईडी भी इसका हम M दे देते हैं। ठीक है, जैसे हम अब देखते हैं तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा, और M पे जब हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये हमारा क्लिक हो जाएगा। देखिए इसे हम एक लेबल में लिख लेते हैं फॉर जेंडर,
और इसके अंदर हम लिख देते हैं जेंडर, ठीक है। और एक है हमारा जो फॉर है, ये किसके लिए है, मेल के लिए है। ऐसे ही हम अपना एक बना लेते हैं फीमेल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एफ लिख देते हैं ओनली, यहाँ पे भी एफ लिख देते हैं और यहाँ पे भी एफ लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये है हो गया हमारा जेंडर। एक मिनट, यहाँ से हम हटा देते हैं इसे। अब इसे देखते हैं, इस पे जब हम क्लिक करेंगे जेंडर पे तो कुछ नहीं होगा, जब हम मेल पे क्लिक करेंगे तो मेल सेलेक्ट हो जाएगा, जब फीमेल पे क्लिक करेंगे तो फीमेल सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेल भी सेलेक्ट हो जाए फीमेल पे। तो रेडियो यही होता है, एक टाइम पे एक ही हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जितने भी ऑप्शन रहेंगे उसमें से, ठीक है। तो इसके लिए क्या किए हैं हमने, एक लेबल हमने लिख लिया है जो हमारा जेंडर है, ठीक है। अब एक और हम लेबल बना लेते हैं मेल के लिए, और उसमें हम क्या किसे सेलेक्ट कर लेंगे, मेल को, जो ये आईडी है। अब एक इनपुट बनाएंगे हम अपना, जिसका टाइप होगा रेडियो और नेम हो जाएगा उसका जेंडर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नेम जो है वो दोनों का सेम ही रहेगा, तभी रेडियो वर्क करेगा। अगर यहाँ पे हम कुछ और लिख देते हैं, अब सेव करते हैं, तो एक टाइम पे ये देखिए दोनों सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर नेम एक ही रहेगा तभी यहाँ पे रेडियो काम करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ही सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक BR टैग दे देते हैं, देखिए ये हो गया हमारा, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक। अब नेम हम ले लिए हैं इनपुट, जेंडर ले लिए हैं। अब हम अपना मोबाइल फ़ोन इनपुट, मोबाइल नंबर इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक लेबल बनाएंगे, मोबाइल लिख देते हैं और इसके अंदर मोबाइल, ठीक है। और इनपुट टाइप हम लिख देते हैं अपना नंबर, ठीक है। ये नेम जो है वो हम लिख देते हैं नेम, मोबाइल लिख देते हैं, आईडी भी हम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक प्लेस होल्डर भी लिख देते हैं, इंटर योर फ़ोन नंबर। ये देखिए हमारा हो गया, इंटर योर फ़ोन नंबर लिख गया है प्लेस होल्डर से, और ये मोबाइल नंबर जो है वो लेबल है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा ये इनपुट के अंदर हम आ जाएंगे, ठीक है। हमारा कर्सर जो है वो इनपुट के अंदर आ जाएगा। अब इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं और यहाँ पे सिर्फ नंबर ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर ले लिए इनपुट, नेम ले लिए इनपुट, जेंडर ले लिए इनपुट। अब हम अपना एक ईमेल और पासवर्ड लेते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम यहाँ पे लेबल बनाएंगे एक, और ईमेल लिख देते हैं, और इसके अंदर ईमेल आईडी लिख देते हैं, और एक इनपुट बनाएंगे जिसका टाइप हो जाएगा हमारा ईमेल, ठीक है। नेम में भी हम यूज़र ईमेल लिख देते हैं, और आईडी हमारा जो है ये क्या है, यहाँ पे हम किस बेसिस पे सेलेक्ट किए हैं, ईमेल पे, तो यहाँ पे भी हम ईमेल लिख देते हैं। अब सेव करेंगे हम यहाँ पे, अब देखेंगे यहाँ पे ईमेल जो है वो हमारा आ गया है। यहाँ पे हम कुछ भी ईमेल लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे BR टैग एक लिखेंगे। अब हम अपना एक पासवर्ड ले लेते हैं, लेबल पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे और टाइप इसका हम पासवर्ड लिख देते हैं। नेम के अंदर भी हम पासवर्ड लिख देते हैं, ठीक है। और आईडी के अंदर पास लिखेंगे सिर्फ। यहाँ एक BR टैग लगा देते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे, ये हमारा नेम के लिए आ गया है इनपुट, ये हमारा जेंडर के लिए आ गया है, ये मोबाइल नंबर के लिए है, ये ईमेल के लिए है, और ये है पासवर्ड के लिए। ये है लास्ट हमारा सबमिट बटन, ठीक है। अब ये जब हम सबमिट पे क्लिक किए तो यहाँ पे हमारा आ गया मोबाइल इक्वल टू, एंड यहाँ पे एंड का सिंबल है, यूज़र ईमेल और ये पासवर्ड। अब देखिए यूज़र ईमेल जो लिखा है यहाँ पे हमने लिख दिया है यूज़र ईमेल। तो जो नेम है, जो एट्रीब्यूट नेम है, इसी के साथ हमारा जो है वो जब हम गेट रिक्वेस्ट करते हैं तो वो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना, ये हमने एक अपना फॉर्म बना लिया, ठीक है। अभी हम इसका स्टाइलिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमने स्टाइल अभी CSS हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं अपना एक, अब कौन कौन सा टॉपिक हमने कवर कर लिया है। हमारे डिफरेंट इनपुट टाइप्स जो है उसे हमने देख लिया है। तो इसे हम, अब ये है हमारा ड्रॉप डाउन एंड टेक्स्ट एरिया, इसे हमने अभी नहीं देखा है। फॉर्म एट्रीब्यूट जो है हमारा, गेट जो है, जो हमारा मेथड है और हमारा एक्शन है, उसे भी हमने देख लिया है, ठीक है। और ये है हमारा ग्रुपिंग फील्ड्स और ड्रॉप डाउन टेक्स्ट और ड्रॉप डाउन्स एंड टेक्स्ट एरिया। अब हम इसे देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे अपना ड्रॉप डाउन को,
और फिर हम देखेंगे टेक्स्ट एरिया को। ठीक है, हम आ जाते हैं अपने HTML में और यहाँ पे हम एक अपना ड्रॉप डाउन बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं अपना एक टैग जिसका नाम है सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट। ठीक, इसे हम दे देते हैं कोर्स या फिर हम लिख देते हैं अपना ब्रांच। ठीक है, और आईडी हम अपना ब्रांच लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें हम टैग लिखेंगे मल्टीपल, जितना भी हम ऑप्शन बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन टैग एक होता है। ठीक, और इसका एक वैल्यू होता है। तो वैल्यू में हो जाएगा, मान लीजिए हम लिख देते हैं IT। अब हम सेव करते हैं यहाँ पे। अब जब हम देखेंगे यहाँ पे तो एक वैल्यू आया, लेकिन क्या है वो नहीं पता। तो ये जो वैल्यू हम लिखेंगे तब जब हम गेट रिक्वेस्ट करेंगे, यानी जब फॉर्म सबमिट करेंगे तब ये हमारा काम आएगा। जैसे उसमें नेम, यहाँ पे नेम होता है, वैसे यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, तो वैल्यू में हम लिख देते हैं IT और यहाँ पे भी IT लिख देते हैं। IT मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब सेकेंड हम बनाते हैं अपना एक CS के लिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ठीक है, और यहाँ पे CSE लिख देते हैं। ऐसे ही हम एक थर्ड बनाते हैं अपना ECE, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, अब सेव करते हैं यहाँ पे और रिफ्रेश करते हैं। तो ये जो है हमारा, यहाँ पे हमने एक नहीं बनाया है अपना लेबल फॉर ब्रांच। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना लिख देते हैं सेलेक्ट योर ब्रांच। ठीक है, सेव करते हैं। यहाँ पे हमारा देखिए आ गया सेलेक्ट योर ब्रांच। इस पर जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा इनपुट पे हम अपने रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे एक BR टैग हम बना लेते हैं। देखिए सेलेक्ट जब ब्रांच करेंगे तो ये हमारा IT, CS और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा सेलेक्ट जो है, ड्रॉप डाउन जो है वो हो गया है। अब हम लास्ट हम देखने वाले हैं अपना टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो टेक्स्ट एरिया क्या होता है, जैसे हम देखते हैं अपना फॉर्म बहुत हम भरते हैं फीडबैक के लिए, जब हम फॉर्म भरते हैं या फिर मैसेज किसी को भेजने के लिए करते हैं। जैसे हम आ जाते हैं गूगल पे और सर्च करते हैं फीडबैक फॉर्म इमेज। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो है हमारा इमेज, यहाँ पे देखिए जो हमारा लिखा है यही है हमारा टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो ऐसा ही जब हमें बॉक्स बनाना रहता है इनपुट लेने के लिए तब हम यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया। इसमें बहुत बड़ा हम जो अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अपना टैग टेक्स्ट एरिया। ठीक है, नेम हम लिख देते हैं अपना फीडबैक, ID भी हम लिख देते हैं FB। इसमें एक होता है एट्रीब्यूट रोज। ठीक है, जो हमारा नंबर ऑफ रो को डिफाइन करता है। यहाँ मान लीजिए हम 4 ले लेते हैं रो। ठीक है, और एक होता है कॉलम्स। ठीक है, अब इस पे हम मान लीजिए 20 ले लेते हैं। अब सेव जब करेंगे यहाँ पे हम देखेंगे हमारा आ गया इतना बड़ा टेक्स्ट एरिया। तो हम क्या करते हैं, कॉलम को हम अपना 30 कर देते हैं और यहाँ पे एक प्लेस होल्डर देते हैं राइट योर हियर। ठीक है, और एक लेबल बनाते हैं अपना किसके लिए, FB के लिए यानी फीडबैक के लिए, और इसके अंदर लिख देते हैं फीडबैक। ठीक है, यहाँ पे हम एक BR टैग अपना बना लेते हैं। अब देखते हैं हमारा यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आ जाएंगे और राइट योर फीडबैक हियर। अब यहाँ पे हम कुछ भी अपना फीडबैक लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेम हम लिख देते हैं सबमिट और ID हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये हो गया हमारा फॉर्म। ठीक, अब हमने देख लिया अपना ड्रॉप डाउन को भी हमने देख लिया और टेक्स्ट एरिया को भी हमने देख लिया है। ठीक है, अब हम देखने वाले अपना ग्रुपिंग फील्ड्स को। ठीक है, तो ग्रुपिंग फील्ड क्या होता है, अब मान लीजिए हमें क्या करना है, जो इतना है इसे ग्रुप में लिखना है। जो हमारा इतना फॉर्म जो है, जो इनपुट इतना है उसे एक ग्रुप में लिखना है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अपना ग्रुपिंग जो है। इसे हम कट कर लेते हैं। अब जो पूरा है इसे पहले हम कट कर लेते हैं। ठीक है, Ctrl+X करेंगे। अब इसके लिए ग्रुपिंग करने के लिए हमें क्या होता है, एक टैग यूज करते हैं, उसका नाम है फील्ड सेट। ठीक है, और फील्ड सेट टैग हमने यूज कर लिया। अब इसके अंदर हम अपना पूरा पेस्ट कर देंगे जो है हमारा टैग। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे, अब देखिए एक बॉक्स के अंदर हमारा आ गया है पूरा। अब ये जो है हमारा ग्रुपिंग जो है हमारा, ये जो ग्रुपिंग फील्ड्स है इसका यूज हम करते हैं एक सिमिलर टाइप के जो भी इंफॉर्मेशन है। जैसे मान लीजिए किसी यूजर से उसका पर्सनल डेटा लेना है हमें अलग से, और उसकी कॉलेज का डेटा लेना है अलग से। तो इसके लिए एक हम अपना ग्रुप बना देंगे पर्सनल डेटा और एक हो जाएगा कॉलेज डेटा। मान लीजिए उसका मान लीजिए सोशल जो भी है हमारा नेटवर्क है उसके लिए कुछ डेटा हमें चाहिए, तो उसके लिए एक अलग बना लेंगे। ठीक है, और अब हम मान लीजिए यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो है यहाँ पे हमारा कुछ लिख कर आए पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक टैग जिसका नाम है लेजेंड।
ठीक है। अब लेजेंड टैग के अंदर हम लिख देते हैं यूज़र डेटा। अब जब सेव करेंगे और यहाँ पे देखेंगे हमारा यूज़र डेटा यहाँ पे लिख के आ गया, ठीक है। अब हम कुछ जैसे ये है हमारा यूज़र का नेम है और यूज़र का ईमेल है, यूज़र का पासवर्ड है। कुछ जो फील्ड है उसे हम रिक्वायर भी बना सकते हैं, मीन्स उसे हमें इंटर करना कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये है हमारा रिक्वायर्ड, ठीक है। अब इससे जब हम इसे जो इनपुट है इसमें कुछ अगर वैल्यू इनपुट नहीं करेंगे तो हमारा एरर आएगा, ठीक है। रिक्वायर्ड पासवर्ड को हम रिक्वायर कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे हम जब सबमिट करेंगे तो ये हमारा मांगेगा पहले, ठीक है। ये जो पूरा है इसे हम URL को कट करते हैं, एक न्यू टैब हम खोल लेते हैं। अब इसके अंदर अपना खोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ लिख देते हैं, ठीक है। और पासवर्ड के अंदर हम कुछ लिख देते हैं और यहाँ पे हाई लिख देते हैं, नेम हम कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। अब सबमिट जब हम करेंगे तो ये हमारा जो है गेट रिक्वेस्ट गया है, ठीक है। गेट रिक्वेस्ट जो होता है वो डेटा जो है उसे URL के थ्रू हमारा पास करता है, ठीक है। अब हमने देख लिया अपना ग्रुपिंग फील्ड्स को भी, ठीक है। अब लास्ट हम देखने वाले हैं अपना प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट के लिए हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम लिख देते हैं सर्च ऑन वेब, सर्च ऑन इंटरनेट। इसके लिए बॉयलर प्लेट हम लिख लेते हैं अपना और इसका टेक्स्ट लिख देते हैं HTML प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसके लिए हम लिख देते हैं, बना लेते हैं अपना एक फील्ड फॉर्म, अपना एक फॉर्म बना लेते हैं। एक्शन हम अपना अभी कुछ नहीं लिखेंगे और यहाँ पे मेथड जो हो जाएगा हमारा वो गेट हो जाएगा, ठीक है। और टारगेट हम लिख देते हैं अपना एक ब्लैंक, ठीक है। मीन्स नए पेज पे हमारा जो भी एक्शन होगा वो खुलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक फील्ड सेट बना लेते हैं और लेजेंड एक टैग में हम लिख देते हैं अपना गूगल, ठीक है। अब बेसिकली हम बनाने क्या वाले हैं, तो हम बनाने वाले हैं कुछ ऐसा, हम बनाने वाले हैं ऐसा हमारा नहीं दिखेगा, मतलब हम CSS नहीं लगाएंगे लेकिन फंक्शनैलिटी सेम ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम गूगल पे कुछ सर्च कर सकते हैं, अमेज़ॉन पे कुछ सर्च कर सकते हैं, ChatGPT पे कुछ सर्च कर सकते हैं और यूट्यूब पे कुछ सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम गूगल के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक लेबल बना लेते हैं, गूगल लिख देते हैं और यहाँ पे सर्च ऑन गूगल लिख देते हैं और इनपुट बना देते हैं, टाइप टेक्स्ट हो जाएगा और यहाँ पे लिख देते हैं ID गूगल, ठीक है। अब सेव करते हैं। इससे पहले हम एक BR टैग 2 बना लेते हैं, ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। और एक हम बना लेते हैं सबमिट बटन, ठीक है। इनपुट टाइप हो जाएगा हमारा सबमिट। अब इसे हम खोलते हैं लाइव सर्वर पे, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये है हमारा लेजेंड टैग की वजह से आया है। ये जो बॉक्स बना है वो बना है फील्ड सेट से। ये है हमारा लेबल, इसके अंदर हम कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो गेट रिक्वेस्ट एक होगा और ये सबमिट हो जाएगा फॉर्म, ठीक है। अब आ जाते हैं हम google.com पे। अब इसमें हम कुछ सर्च करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम इसमें DSA सर्च करते हैं, यहाँ पे हमारा सर्च होके आ गया है रिजल्ट। और यहाँ पे देखिए हमारा कुछ URL में क्या लिखा है, http://www.google.com/search। और ये जो है हमारा Q= कुछ लिखा है, ये हमारा क्वेरी है, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले इतने कॉपी कर लेते हैं। ये जो Q लिखा है वो हमारा नेम है, ठीक है। जैसे हम नेम देते थे ईमेल और पासवर्ड, वैसे ही Q जो है वो नाम है, मीन्स क्वेरी है ये, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं अपने HTML में और यहाँ पे जो है हमारा एक्शन के अंदर हम लिख देते हैं अपना ये URL http मतलब google.com जो है उसमें /सर्च पे आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो इनपुट है उसका हम नेम दे देते हैं अपना, जो यहाँ पे जो है हमारा गूगल पे ये जो Q है वही हम अपना नेम दे देते हैं, ठीक है। नेम हमारा ये Q हो जाएगा। अब जब हम सेव करेंगे यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं पहले। मान लीजिए इसके अंदर हम सर्च करते हैं DSA, ठीक है। अब जब हम सबमिट करेंगे इसे तो ये हमारा सर्च हो रहा है और यहाँ पे देखिए हमारा DSA सर्च होके आ गया है, ठीक है। अब हम बना लेते हैं ऐसे ही अपना ChatGPT के लिए बना लेते हैं, ठीक है। तो ChatGPT हो जाएगा, DSA मान लीजिए सर्च करते हैं हम यहाँ पे ChatGPT पे। ChatGPT भी हमारा जो है वो Q ही, जो हमारा नेम है वो Q ही है, यहाँ पे हम देख सकते हैं अपना, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और ऐसे ही फॉर्म बनाएंगे। यहाँ सबसे पहले BR हम लिख देते हैं 3। अब हम यहाँ पे
कॉपी करके पेस्ट करते हैं और यहाँ पे chatgpt.com लिख देते हैं। chatgpt.com/search, यहाँ पे /search नहीं है, यहाँ पे /search नहीं लिखेंगे और chatgpt लिख देते हैं। ID chatgpt सबमिट हो गया। यहाँ पे भी यूँ ही इसका भी नेम होता है chatgpt में भी। अब सेव करते हैं। अब यहाँ पे हम अपना देखते हैं, एक chatgpt भी हमारा ऑप्शन आ गया है। इसके अंदर हम लिख देते हैं व्हाट इज़, मान लीजिए हम लिख देते हैं HTML। हम जब सर्च करेंगे ये हमारा सर्च हो रहा है। यहाँ पे देखिए हमारा आ गया है, ये देखिए हमारा अब सर्च होके आ गया है। ऐसे ही हम अपना अमेज़ॉन के लिए भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अमेज़ॉन का क्या नाम है। यहाँ पे हम सर्च करते हैं, माउस सर्च करते हैं। यहाँ पे ये है हमारा URL, ये हमारा k = ये है माउस, यानी ये हमारा यहाँ पे k है। ठीक है, इसे हम लेते हैं, पहले इतने को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम अपना पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, +s मेथड गेट है, यहाँ पे हम लिख देते हैं अमेज़ॉन। ठीक है, यहाँ पे क्या था, k था। ठीक है, ये जो हमारा नेम है वो k है। ठीक है, यहाँ पे हम k लिख देते हैं, सर्च ऑन अमेज़ॉन। ठीक है, अमेज़ॉन, ये ID भी अमेज़ॉन है। सेव करते हैं, यहाँ पे हम अपना लिखते हैं माउस। ठीक है, अब सबमिट करते हैं। ये हमारा माउस सर्च होके आ गया। ठीक है, तो हम एक बार पूरा अपना देखते हैं। ये है हमारा, पहला हमारा गूगल है, दूसरा हमारा ChatGPT है, तीसरा हमारा अमेज़ॉन है। तो यहाँ पे हम गूगल पे सर्च कर देते हैं HTTP। ठीक है, ChatGPT पे भी हम सर्च कर देते हैं HTTP। ठीक है, सबमिट करते हैं और गूगल को भी सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे हम अपना सर्च कर देते हैं D। यहाँ हमारा अमेज़ॉन पे सर्च होके आ गया है। ठीक है, और ये जो है हमारा गूगल पे भी हो गया है सर्च। ठीक है, और ये है हमारा ChatGPT, इस पे अभी सर्च हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी स्टिल लॉग आउट कर देते हैं, यहाँ पे भी सर्च हो रहा है। तो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। आप चाहें तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इसमें आप जिमनी का भी सर्च करके हम इसमें जिमनी को भी लगा सकते हैं, जैसे ChatGPT लगाया है। तो हमने देख लिया है डिफरेंट इनपुट टाइप्स के बारे में, ड्रॉप डाउन को देख लिया है, टेक्स्ट एरिया को भी देख लिया है, फॉर्म एट्रीब्यूट्स को भी देख लिया है, ग्रुपिंग को भी देख लिया है और हमने एक प्रोजेक्ट भी अपना बना लिया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।